हेलो हेलो माइक शेक। हेलो हेलो। चलिए, कुछ दिखाना है मेरे को आप लोगों को। इस पॉइंट पे थोड़ा देख लीजिए, और देख लोगे चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, सर लेबल्स कैसे ड्रॉ होता है, लेबल्स क्या है मार्केट में, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इसको क्या सिनारियो है मार्केट का। ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे जब जाओगे इतना अच्छा आपको प्रोसेस दिखेगा यहाँ पे। तो बहुत ही मतलब क्रेजी जोन था, बहुत क्रेजी तरीके से मार्केट में, इस लेवल पे मार्केट अपना काम किया। बहुत अलग लेवल पे मार्केट चला यहाँ पे, बहुत अलग लेवल से मार्केट में मोमेंटम आया। चलिए, तो ये हमारे पास काफ़ी सही जोन था, जिसको हम प्रॉपर तरीके से मार्केट में फॉलो करके मोमेंटम करते हैं। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ, इसको देखना सभी लोग। ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट एरिया मतलब मेरे पास जो मेरे पास इफेक्टेड जोन है यहाँ पे, ये बहुत ही क्रेजी और बहुत ही अलग तरीके से मार्केट में वर्क कर रहा है। जो यहाँ से इस पॉइंट्स जो सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं मार्केट में, बहुत अलग लेवल पे एक्टिवेट हो रहा है। मार्केट कंटिन्यू करके बॉटम ऑफ द जोन पे लेके जा रहा है, जो कि बॉटम वाला जोन भी मेरे पास में इफेक्टेड की तरह ही प्ले कर रहा है। मतलब टॉप का इफेक्टेड जोन है, बॉटम का इफेक्टेड जोन, इन दोनों इफेक्टेड जोन के बीच में ही मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों जोन के डिफाइन करने के लिए हम इन दोनों जोन के बीच का एक लेवल निकालेंगे, जिसको हम इफेक्टेड से फिर मार्क करेंगे। ठीक है, दैट्स मीन्स मेरे पास एक और इफेक्टेड जोन आ गया, जो इन दोनों को वैलिड कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे से। मतलब ये जोन मेरे पास पूरा बायर्स का जोन है मार्केट में, और इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इस जोन में मार्केट में सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सेकेंडरी कंडीशन अगर आप मार्केट में फॉलो कर रहे हैं, तो मैं इसको अगर इस इफेक्टेड जोन को भूल जाऊं, और मैं इस इफेक्टेड जोन को केवल टॉप मान लूं कि मार्केट में ये मेरे पास टॉप नहीं है, टॉप जोन मेरे पास में जोन पे है, टॉप आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक सिनारियो बन रहा है, कहीं ना कहीं मेरे पास एक कंडीशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, कि जो मार्केट अपना है इस इफेक्टेड से अगर फॉल कंटिन्यू करके बॉटम की तरफ आ रहा है, चाहे बॉटम की तरफ गिर रहा है मार्केट इस इफेक्टेड जोन से, तो मेरे पास नेक्स्ट ऑफ इफेक्टेड का लेवल को मैं फॉलो करके एक मार्केट में और इफेक्टेड जोन ड्रॉ कर लूंगा। मतलब इन दोनों का 0.5% का एरिया, इसको मैं टॉप मार्किंग कर दिया, इसको बॉटम मार्किंग कर दिया, 0.5% यहाँ पे आ गया। अब यही मेन लेवल है, अब यही डिसाइड कर रहा है कि जो प्रोसेस ऊपर से मार्केट फॉलो कर रहा था, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मार्केट अभी भी मोमेंटम कर रहा है, बस हम समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ों को। ठीक है, तो भाई काफ़ी सही कंडीशंस है मार्केट में, काफ़ी सही तरीके से मार्केट मूवमेंट भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास जो अभी बॉटम की तरफ ये मिडिल जोन पे इफेक्टेड जोन आया है, यही मेन लेवल है मेरे पास 4480 के ब्रेक डाउन का। ठीक है, और 4480 का वही लेवल है, आपको डिफाइन करना चाहूँगा, कि जहाँ मार्केट ने मल्टीपल टाइम टाइम पास किया था चार्ट पे। ठीक है, और डे चार्ट पे यूजली अगर देखो तो मार्केट इस सस्टेनेबल जोन को 3-4 बार रिटेस्टमेंट किया, मतलब पूरा कोशिश की है कि मार्केट में बायर्स को एक्टिवेट करके 4566 का ब्रेकआउट आ जाए, कि मार्केट में एक पैटर्न यहाँ पे चेंज, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे दिखने लगे मेरे को। लेकिन एट द लास्ट मार्केट में यहाँ पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें नहीं मिला, मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो मेरे पास बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर था, जहाँ से मार्केट प्ले कर रहा है चीज़ों को, उसको भी मार्केट ब्रेक करने की कई बार कोशिश किया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया इजीली। मार्केट इस लेवल को अभी जाके फाइनली ब्रेक किया है, और ब्रेक के बाद बड़ा कैंडल क्लोजिंग आया। नहीं तो डे में देखो, ब्रेक किया मार्केट यहाँ पे और क्लोजिंग जाके ऊपर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है मार्केट में, गोल्ड के मार्केट में, टेक्निकल टर्म और जो अब एसपी कंसेप्ट अपना उसके बेसिस पे, कि मार्केट एकदम जो चीज़ों को हम बता रहे हैं, जो चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं मार्केट में, वही चीज़ें मार्केट भी फॉलो करके यहाँ पे ये मोमेंटम कर रहा है, और बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है। अगर लेवल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करके बाद मोमेंटम किया, तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने इस बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर पे आ सकता है, 4289-90 तक मार्केट फॉल कंटिन्यू करके आ सकता है। ठीक है, कैसे कैसे मार्केट इन दोनों सिनारियों पे ट्रेड कर रहा है, क्या क्या हमें कंडीशन प्ले करना चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, क्या क्या हमें कंडीशन प्ले करना चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उन चीज़ों को सिर्फ 80% टाइम मुझे यही लग रहा है कि मार्केट के पास बेरिश ट्रेंड है, मार्केट बेरिश ट्रेंड को प्रॉपर फॉलो करके मोमेंटम करेगा और बॉटम की तरफ ही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमें फॉलो करना है बहुत ज़्यादा। जैसे भी मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे भी मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, उस प्रोसेस को फॉलो करके हमें चलना है। अब थोड़ा सा अपने सभी लोग मेन चार्ट पे आ जाओ, थोड़ा वहाँ समझाता हूँ आप लोग को। देखो, हम अभी भी डे के चार्ट पे यहाँ पे भी सस्टेन कर रहे हैं, बहुत सारे लेवल्स हैं माइनर टाइम फ्रेम पे, जिसका मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, जिसका मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है। लेकिन हमें जस्ट आप लोग इस लिखो यहाँ पे, कंडीशन नंबर 1, सेलिंग एट मीन 0.5% एरिया। क्लियर। कंडीशन नंबर 2 हम अप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में एक माइनर 0.5% दिख रहा है आप लोग को, और यहाँ पे इफेक्टेड जोन, इनके बीच में एक माइनर लेवल दिख रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। अगेन फॉलो, ये मेरे पास 0.5% का एरिया आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम जिसको डिफाइन जब कर रहे थे, 0.5% का एरिया मेरे पास में आ गया, जिस तरह के रिगार्डिंग मार्केट ट्रेड कर रहा है। कंडीशन नंबर 2 में हम अप्लाई कर सकते हैं।
सेलिंग एट 0.5% एरिया विथ हाँ इसको लिखो, मैं डिफाइन कर देता हूँ क्यों, ठीक है। सेलिंग एट 0.5% एरिया, इट्स कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3 में है, कंडीशन नंबर जो 3 मेरे पास प्ले हो रहा है यहाँ पे, उसमें मार्केट डायरेक्टली ब्रेक करेगा अपने पास 0.5% सिनारियो को, ठीक है। तो सॉरी इफेक्टेड जोन को, तो हम इसमें प्ले करें 0.5% एरिया पे ट्रेड प्लान करने में चूक जाते हैं, तो एट द लास्ट हम इस लेवल से मार्केट को शॉर्ट करेंगे, और जिस सिनारियो तक मार्केट कंटिन्यू करेगा उस सिनारियो तक होल्ड करके हमें इसको लेके चलना है। ये आज का फाइनल ट्रेड रहेगा, अगर एक नहीं प्लान होगा, नहीं चला, तो उसके बाद नो ट्रेड, ठीक है, कल करेंगे। ये आज का लास्ट ट्रेड हम प्लानिंग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर मोमेंटम आता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से तो मार्केट में ट्रेड अपना एग्जीक्यूट होगा। अपने एंट्री पॉइंट का वेट करना है इसमें, ठीक है। मिलता है ट्रेड तो आप इंटर करना, रिस्क लेना है इसमें, ठीक है। दैट इज़ द लिस्ट ट्रेड फॉर द डे, लाइक लास्ट ट्रेड है आज का अपना। अगर ये चला तो बहुत अच्छा पैसा देगा मार्केट में हमें, ठीक है। मैं थोड़ा फेस के ऑफ कर रहा हूँ भाई बस, ठीक है, बाकी मैं हूँ यहीं पे। चलिए मैनेज करिए सभी लोग इसको, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर सिनेरियो बनता है इस ट्रेड में, उसके रिगार्डिंग इस ट्रेड को होल्ड करिए। समझ रहे हो बात को? लेवल्स का वेट करना सभी लोग, पर्टिकुलर लेवल्स का वेट करिएगा सभी लोग। लेवल्स टैप करेगा तो इंटर करेंगे हम लोग। भाई कैंडल चेक करो भाई, क्या चल रहा है ये क्या हो रहा है भाई मार्केट में? कुछ कुछ क्वांटिटीज में डाउन हो गया था, कुछ क्वांटिटीज में पेंडिंग पे था। लिटरली गाइस इट्स अ क्रेजी मूव। बस मेन 0.5 को ब्रेकआउट कर दें, इसमें छोटा सा रिस्क ले सकते हो। मेन 0.5 का ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, ठीक है, और मेन 0.5 पर छोटी क्वांटिटी में लेना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मार्केट के पास ऑलरेडी बहुत अच्छा मोमेंटम आ चुका है। बट एक यहाँ पे जोन भी है 4480 वाला, जो उसको थोड़ा सा पोज कर सकता है नीचे की तरफ में, थोड़ा देख के, ठीक है। गाइस मार्केट का फेस थोड़ा साइडवेज हो रहा है, साइडवेज टू अप ट्रेंड में ही है, और इसमें 0.5% का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा मार्केट। मतलब लॉन्ग टर्म स्विंग प्लानिंग के हिसाब से मार्केट एक बाइंग मोमेंटम की तरफ जाएगा। मेरा सिनारियो उसको 4496 तक का दिखा रहा है, ठीक है। और अंटिल कोई प्लानिंग कर रहा है तो प्लानिंग कर सकते हो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और जो भी बेसिक मोमेंटम मार्केट में है उसको बॉटम कैसल प्लानिंग करके जाना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। मैं स्ट्रीम क्लोज कर रहा हूँ, बाकी जो भी अपडेट रहेगा मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा आप लोगों को, ठीक है। बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे।